हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है सैटरडे और संडे का। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था एक सूरैक तो फ्लिपकार्ट से। और पहले तो ना इसकी जो डिलीवरी थी वो 21 को होनी थी, बट फिर उसका फ़ोन आया तो वो फिर डिलीवरी करने आया नहीं। और इसके बाद में फिर मैंने दोबारा बैक कॉल किया तो ये 25 को फिर इसकी डिलीवरी हो गई थी। तो पार्सल आ गया था। उसके बाद में मैंने सार्थक को बोला कि बेटा इसमें जो भी पार्सल है उसको असेंबल कर देना। तो बोला कि ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे हम फ्री हुए तो हम दोनों पार्सल को असेंबल करने के लिए जो भी उसका सामान था उसमें उसको असेंबल कर रहे थे। और यहाँ पे ना क्या हुआ कि ये जो साइड में जो रेक्टेंगल वाले जो पीस है ना ये हमने लगाए। तो हमने ये 4 लेयर की जो सू रैक थी वो ऑर्डर की थी। अब उसके अकॉर्डिंग ये ना 7 पीसेस थे तो हमें लगा 8 हैं तभी ये 4 रैक बनेंगी। तो हमने काफ़ी देर तक उनको ढूंढा। बाद में फिर ऐसा लगा कि कहीं उन्होंने पार्सल मतलब हमें कम तो नहीं दे दिया है सामान। तो हम उसको रिटर्न करने के लिए भी रेडी हो गई। फिर बाद में मैंने बोला कि बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ समझ में नहीं आती है और रिटर्न करने का ऑप्शन है इसमें। अभी 3-4 दिन तक हम रिटर्न कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। फिर बाद में जब पूरा हमने सूरज के जो पार्ट्स थे उसको असेंबल किया तो फिर सूरज जो है बन गई थी। और उसका जो एक जो रेक्टेंगल वाला पीस और 4 जो रोल टाइप में थे ना वो एक्स्ट्रा थे कि कभी जब टूट जाए डैमेज हो जाए तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो थोड़ी देर की मेहनत के बाद मेरी मेहनत तो कम थी और सार्थक की मेहनत ज़्यादा थी, क्योंकि इतना काम की वजह से ना मेरी जो बुद्धि है ना वो तो घास चढ़ने जा रही है, उसमें मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा बेटा आप इसको करो क्योंकि मेरी समझ में नहीं आएगा और ना मेरे पास इतना टाइम है। तो बस सार्थक ने पूरा जो सूरज था वो असेंबल कर दिया और उसके ऊपर ना ये एक ब्लैक कलर का कवर आया था। और इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम जो इससे हम अटैच भी कर सकते हैं। तो ये फाइनली सूरज हो गई थी रेडी। और अब भी इसको मैं बाहर के रूम में ही सेट करूँगी क्योंकि अभी सामान भी थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी मैंने इसको यहीं पर रख दिया था। तो अब इसके बाद में फिर हमने क्या किया, क्योंकि सूरज तो मैंने अंदर ही रखी थी, बाकी वो जो सामान थे थोड़े बहुत वो सामान मैंने लगाए। और अब यहाँ पर मैंने जो दूसरा वाला छोटा रूम था आंगन में उसको मैंने खाली किया था, क्योंकि खाली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें बाकी जितने भी रूम खाली हुए थे ना सारा सामान हमने इसी में भर दिया था। तो अब इसको हमने जब खाली किया तो इसका जो सामान है जो नेक्स्ट जो इससे पहले जो रूम मैंने पेंट किया था ना वो उसमें भर गया। तो सामान ना इतने ज़्यादा इधर से उधर हो रहा था तो अभी सामान एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो सैटरडे को मैंने सिर्फ उसमें क्या किया, 1 घंटे का मुझे टाइम लगा और जो पुट्ठी वगैरह थी ना वही किया था, उसमें ही मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैंने फिर वो काम वहीं किया, उतना ही पुट्ठी वाला काम किया। और ये जो रूम का जो पूरा सामान था ना वो इसमें आ गया था इस वाले कमरे में। और जो इसका पोर्शन जो रह गया था ना अलमारी के पीछे तो वो सब मैंने कर दिया था। तो ये वाला रूम हो गया था रेडी, मतलब पेंट वगैरह से। अब सामान इधर से उधर होके ना बस यही घूमता रह जा रहा है सामान। इस ये रूम पेंट हो रहा है तो उसमें जा रहा है, वो पेंट हो रहा है तो उसमें से खाली होके ऐसे आ रहा है। और सामान जो ऊपर वाले सामान थे वो तो मैंने रखवा दिए थे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो पुट्ठी थी ना सिर्फ मैंने वही किया था। इसको करने में भी ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और पहले तो इसको घोला घाली करने में ही टाइम लगा। तो कुछ जगह जहाँ से मुझे लग रहा था कि पुट्ठी लगानी ज़रूरी है उतनी ही जगह पे मैंने लगाई थी। और इसके बाद मैं नेक्स्ट डे था संडे, तो संडे की छुट्टी थी तो फिर मैं सुबह लगी 6:45 बजे। तो 6:45 बजे जागने के बाद में मैंने चाय वाय पी, फिर थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाई, उसके बाद मैं तुरंत आ गई पेंट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो सामने की दीवार थी ना ब्लू वाली कलर की वो दीवार कर दी और नीचे से जितना मेरा हाथ नीचे से आ रहा था उतना मैंने कर दिया। और इसके बाद ये अलमारी वगैरह मैंने कर दी थी क्योंकि अलमारी वगैरह में ज़्यादा टाइम लगता है। और बाकी का जो काम था वो मैं थोड़ी मतलब जैसे खाना पीना खाने के बाद में करती। तो इस काम को करने में मुझे ना 9 सवा 9 बज गए थे। तो अब पेंट वेंट करने के बाद में फिर मैं फटाफट से नहाई, नहा के अपना मंदिर वंदिर गई, पूजा की, क्योंकि फिर खाने का भी टाइम हो जाता, फिर भूख भी लगाती है खाने के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्जी बनाई और पराठे। सब्जी मैंने थोड़े से छोले थे तो वो गला दिए थे तो बस थोड़े से छोले की सब्जी बनाई थी। पहले प्लान था कि छोले भटूरे बनाएंगे, लेकिन फिर इतनी थकान हो गई, ऊपर से सार्थक जो है
मैंने उसको बाज़ार भेजा था, कुछ सामान मंगाना था नींबू वगैरह, तो फिर वो आनाकानी कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं सिंपल जो है पराठे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी एक पराठे बना रही हूँ, और जब तक सार्थक भी आ गया था, और वो अभी नहाया भी नहीं था, क्योंकि संडे के दिन ना वो हमेशा लेट नहाता है, और थोड़ा कूड़ा वगैरह भी हो गया था। तो मैंने कहा पहले जो कूड़ा है, जो बेकार के कपड़े वगैरह है ना, वो मैंने निकाल के रख दिए थे, तो सार्थक अभी उनको फेंक के आएगा। और अब की बार ना इतना सारा मतलब जो कार्टून्स वगैरह हैं, बेकार का जो सामान है वो मैंने इतना निकाला है, और अब मैं ना उस सामान को मैं दोबारा से ऊपर नहीं रखूँगी। और जो बेकार के कार्टून्स वगैरह थे ना, वो मैंने बाहर इकट्ठा कर दिए हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैं सारा जो कबाड़ा है ना वो सारा जला दूँगी। और यहाँ पे खाना वाना हो गया था रेडी, तो मैंने अपना खाना लगाया, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, और सार्थक नहा के आ रहा था जब तक। तो तब तक मैंने कहा कि मैं अपना थाली लगा लेती हूँ, वो आएगा तो हम दोनों खाएंगे खाना। अब खाना वाना खाने के बाद में फिर मुझे धोने थे कपड़े, क्योंकि एक तो घर में काम चल रहा है सफाई का, तो जो डेली के कपड़े हैं ना वो भी इतने गंदे हो रहे हैं, ऊपर से स्कूल वगैरह के कपड़े। तो यहाँ पे मैंने 2 राउंड में कपड़े धोए थे। तो मैंने कहा अगर मैं खाना वाना खा के तुरंत फिर पेंट करने लग गई ना, तो फिर लेट हो जाएगा, और कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे, और फिर यह है कि शाम को बंदर वगैरह भी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़ों का ही काम ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगले दिन जो स्कूल वाले कपड़े थे सार्थक की यूनिफॉर्म, तो उन पर प्रेस वगैरह करने में भी थोड़ा सा सूखते नहीं, तो फिर उसकी भी प्रॉब्लम आती। तो यहाँ पर कपड़े वपड़े धोने के बाद फिर मैं आ गई थी वापस कमरे में, तो पेंट वगैरह तो हो गया था। अब यहाँ पे जो नीचे की जो किनारी है ना, वहाँ पे मैंने किया था जो पेंट है वो, क्योंकि इसके बाद में ना इसमें सोफ़ा मैं अब के इसी में सेट करूँगी। तो अगर ये पेंट वगैरह हो जाएगा ना, तो फिर ये सुबह तक सूख भी जाएगा। तो पेंट वेंट करने के बाद अब सिर्फ मुझे उस कमरे में जो सामान था वो लगाना था। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो शाम को मैंने बनाया था आलू और शिमला मिर्ची। तो खाना वाना बना के, क्योंकि उसके बाद में शाम को फिर मुझे काम करना था, तो पहले खाने पीने का काम भी एक तरह से मतलब पेंडिंग ना हो, तो बस मैंने खाना वाना बनाया और खा पी के उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत जो काम था वो किया, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाते ना, तो फिर अगले दिन स्कूल था, तो इस चक्कर में भी, क्योंकि छुट्टी रहती है तो आप अपना थोड़ा सा लेट भी सो जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब की बार ये दोनों बक्से ना मैंने इस वाले कमरे में सेट कर दिए हैं। तो जब मैं ये काम कर रही थी ना, तो मुझे बज गए थे 10:30। तो अभी इस बक्से के पीछे की जो किनारी थी ना, उस पे तो मैंने पेंट कर दिया था, क्योंकि बक्सा अगर रख जाता था ना उसके बाद फिर पेंट नहीं हो पाता। और सार्थक तो मना कर रहा था कि मम्मी अभी सामान मत लगाओ, लेकिन इस कमरे का जो इस बक्से का जो सामान था ना वो मैंने बेड पे रख दिया था। तो फिर हमें सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, तो मैंने कहा चलो लगा ही लेते हैं, आधा घंटे में काम हो जाएगा। और यहाँ पे ना सार्थक को जो कपड़े बक्से के अंदर रखने होते हैं ना, वो वाले तो लेकर नहीं आया, और जो डेली हम जो भी यहाँ ओढ़ते हैं ना कपड़े, वो लेकर आ गया। तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो लेट हो जाओ, ऊपर से इसकी मस्ती चलती है। इसको ना कोई भी काम करने के लिए कहो तो वो सुनता ही नहीं है, बस काम आधा सुनेगा उसके बाद करेगा, फिर हमेशा वो काम ही गलती करके लाता है। तो मैंने फिर मुझे उसको गुस्सा उस पर गुस्सा आ रहा था, मैंने उसमें एक चांटा भी लगा दिया। और आधा घंटे के बाद ना हमारा जो बक्सा था ना, उसका पूरा सामान लग गया था, और ये बक्सा हो गया सेट। इसके बाद में फिर हम चले गए सोने के लिए, क्योंकि सोने में हमें ना 11 11:30 बज गए थे। लेकिन एक काम हल्का हो गया था कि हाँ चलो ये बक्सा सेट हो गया। अब यहाँ पर जो पर्दे वगैरह हैं वो लगाने हैं, तो ये सारे पर्दे वगैरह मैं लगाऊंगी एक दिन, क्योंकि बाहर के कमरे में भी लगाने थे पर्दे। तो अभी फ़िलहाल बक्सा हमारा हो गया था रेडी, और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि अगले दिन है हमारा स्कूल। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।